हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं, हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। लानत हो ऐसी जमात पर। हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नेलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे हुकूमत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ। हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिसने तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था। भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था? कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के अज़ाब से नहीं डरते? हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज़ तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फख्र करूंगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है, लेकिन यहाँ पर घपलों के पहाड़, उस पर खामोशी। बैनुल अक़वामी दबाव नहीं तो खामोशी का कोई माना नहीं है। ये जो खामोशी है किसी दबाव के नतीजे में है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? और आज एक और कट्टा खुल गया। आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई वूटन क्रिकेट वाले, उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर और कोई दो मिलियन से ज़्यादा जी डॉलर से ज़्यादा, $2 मिलियन से ज़्यादा ये पार्टी के फंड में गए हैं। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? कहते थे, हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। मैंने नहीं कहा उनको, उन्होंने खुद कहा डाकू। ये उनकी सियासत है। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। वो 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे थे। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे है। जुडिशल काउंसिल फौरन इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे है। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क में। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नेलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे हुकूमत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ। हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि तुम्हारी
सियासत खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो। आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम में। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की कुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलों के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियां अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। इस हवाले से हमने बड़ी सोच समझकर, हम इदारों का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम खैरख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। लोग आपको याद करें, आपके फैसले बोलें, आपके जात को और आपके नाम को आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, तासुर है, उस तासुर का इजहार हो रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज का इंतजार है? इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए, ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। अजीब सूरत हाल यह है कि यही कोर्ट है, यही कोर्ट 1 महीने पहले इमरान खान पार्टी का सरबराह, उसका खत हुज्जत है और उसके खत की बुनियाद पर उनके अराकीन ने जो राय दी तो उनको डिसीट भी किया गया और उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई और ज़िमनी इलेक्शन भी कराए। लेकिन अगर अपनी पार्टी को वही खत मुस्लिम लीग काफ का सरबराह लिखता है तो यही अदालत कहती है कि इसका कोई एतबार नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असेंबली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्जी है। आईन जब आप चाहें किसी के हक में उसी दफे के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सजा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम फितने के खिलाफ जंग है। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। अभी उन्होंने एक इस्तिलाह बनाई, रजीम चेंज। रजीम चेंज किसका है? हमें बाहर की साजिशों से, तो बाहर की साजिशें तो निकल आई कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कहां कहां से पैसा आया तुम्हारे पास, किस किस मुल्क ने पैसा दिया, वो था रजीम। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। अभी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, उसको पता है कि पाकिस्तान में ये चूरन अच्छा बिकता है, लेकिन तुम्हें तो लाया अमेरिका था, तुम तो एजेंट उसी के थे, यहूद के एजेंट, उसकी पुष्ट पर कुव्वत अमेरिका की। आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनी गाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट अदा करता रहा है।
तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। हर रंगे के ख्वाही जामा में पोड़ मनंदाजे कदत रमेश नासम। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं, और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के पूरे तूल अर्ज में, कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें से लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो हमने मिलकर लड़ना है इंशाअल्लाह। और ये नहीं कि मेरा कारकुन कहे कि जी बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चला ली है जिस तरह अपने लिए चला इंशाअल्लाह। ये सुबह शाम दिन में एक बात को 10 दफा तब्दील करता है। एक झूठ बोलता है, वो नहीं चलता तो दूसरा झूठ बोल लेता है। सुबह से शाम तक उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। झूठ पे खड़ी इमारत जो है वो नहीं रहती। हमारी बयानी में कोई फर्क नहीं आ रहा। 2011-12 में जो हमारा बयानिया था, आज भी वही बयानिया है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। और गिरगिट की तरह हम रंग नहीं बदलते, तुम्हारी तरह हम रंग नहीं बदल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे घपले भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैनुल अक़वामी साजिश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे, और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।